उधर देख तेरी गर्लफ्रेंड। ए, चुप रहो। ए, अरे वो महालक्ष्मी की तरह खड़ी है देखो तो, लेकिन तुम हो कि पत्थर की तरह चुपचाप खड़े हो। डायरेक्ट प्रपोज करना छोड़कर इस कैसेट से क्या करोगे बताओ तो? इस कैसेट से कुछ नहीं होने वाला। अरे यार, मैं उसे प्रपोज करने के लिए गया था, लेकिन करंट लगे हुए कौवे की तरह हाल हो गया था मेरा। उसकी आंखों में देखता हूँ तो खुद को ही भूल जाता हूँ। वाह, इसीलिए सलमान खान का ये गाना है ना, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, यही दूंगा उसको। कोई बात नहीं दोस्त, तुम भी सलमान खान की तरह बहुत सोचने में पड़ गए हो। आज उसका बर्थडे है, इससे अच्छा कोई और चांस नहीं मिलेगा यार। जाओ प्रपोज करो। अबे मरवाएगा क्या? अरे तो सलमान खान तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा? अरे अभी तक तो सिर्फ फ्रेंडशिप है, बाद में देखता हूँ। नहीं, अरे नहीं, जा अरे ना, जा, जा, नहीं, अभी नहीं, जा, नहीं यार, जा तो। तुम लोग भी ना, जा, तुम जा, लोग जा, फंसा जल्दी दोगे जा, यार। तू चुपचाप जाना। बोल के आना। अरे यार, ये तो सब गड़बड़ दिया। Excuse me. सर, ये कंगन सीट पे मिला। मुझे पता नहीं सर। Excuse me. Actually ये कंगन मेरे हैं, कल सीट पे छूट गए थे। ओह अच्छा, ये लीजिए। Excuse me, sir. May I come in? कम इन। Thank you, sir. Sir, he is a new joiner. हाय, आई एम एमसी। वाह सर, लगता है आपके दोस्तों ने नाम रखा। मांडिया चंगप्पा। सॉरी सर, मुझे लगा दोस्त हंसी मजाक में। इट्स ओके, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। सौम्या, टुडे रेड ड्रेस, नाइस नाइस नाइस। मिस्टर आदि, Yes, sir. मैंने आपका रिज्यूम देखा। यू सीम टू हैव ए गोल्ड एक्सपोजर ऑन जॉब। प्रोजेक्ट डिटेल्स सौम्या मैडम बता देंगी, ठीक है ना? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। I'll explain सौम्या, later. टुडे यू आर लुकिंग फैबुलस, हैं? Thank you, sir. ओके ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। देखो आदि, ये सब हमारे कलीग्स हैं। तुम्हें यह काम करने में अच्छा लगेगा। शो आदि, दिस इज योर डेस्क। आपका लॉगिन पासवर्ड मैं दे देती हूँ। एनीवेज, आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। फील फ्री टू आस्क, ओके? एनी टाइम। ओके मैडम। या राइट। ओम लक्ष्मी नमः, ओम वेंकटेश्वरा नमः, ओम विश्वनाय नमः, ओम विश्वनाय नमः। सब मिलके मुझे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए मुझे। ओह, आईपीएल गुरुजी, कोडिंग या टेस्टिंग, हैकिंग हो सकता है। सर आज मेरे कितने ऑर्डर्स हैं सर? तुम्हारे सामने ही है, हाँ ठीक है। खुद ही गिन लिया करो और डिलीवरी कर दो। हाँ सर। सर कोई नलिनी नाम का ऑर्डर आए तो उस ऑर्डर को सिर्फ मुझे ही देना सर। अरे कौन है नलिनी? आपकी बेटी है सर। अरे तू मेरी बेटी के बारे में बकवास करता है? भाग यहाँ से। एक्सक्यूज मी, मेनू कार्ड। यस सर।
ला 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 ला। बोल यार। हेलो दोस्त, नई कंपनी, पिकअप गाड़ी और नए कपड़े, मस्त है यार। हाँ यार, एवरीथिंग इज फाइन, थैंक यू। हाँ दोस्त, कंपनी की लड़कियों का फिगर कैसा है यार? अरे बहुत मस्त है यार। बस में एक लड़की मेरे ही पास बैठी थी, अप्सरा, अप्सरा की तरह लग रही थी यार। ओह, अगर वो अप्सरा तुम्हें ऑफर देगी तो तुम अमूल बेबी की तरह दांत दिखाओगे। तुम कौन हो ये मैं नहीं जानता हूँ क्या? अच्छा बता, तुमने उससे बात करने के लिए ट्राई किया या नहीं? ए, इतनी जल्दबाजी नहीं, मैं तेरी तरह थोड़ी ना हूँ। अच्छा बात क्या है पहले वो बता। इनविटेशन कार्ड याद है ना? सुनो, उस दिन कोई भी बहाना ना बनाना, चुपचाप पहुंच जाना। सारे फ्रेंड्स आएंगे वहाँ पर, एक रीयूनियन होगा यार, कोई मिस नहीं होना चाहिए। पता है, उस वसंत ने हमारे क्लास की लड़की को पटा के शादी कर ली यार, और तू भी ना अभी तक ऐसा है। ए, ज्यादा बकबक मत कर, मैं पहुँच जाऊंगा। ए, जा तू जल्दी। ठीक है सर, मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? नालायक कहीं का। तुम्हें पता है मुझे वेज पुलाव बहुत पसंद है। और मुझे चिकन बिरयानी। अच्छा, मुझे नहीं पता था। हाँ माँ, अभी मैंने खाना खाया, मैं फोन रखता हे हूँ। आदि, चलो खाना खा लेते हैं। Why don't you join us? थैंक यू मैडम, इट्स ओके, आप खा लीजिए, मैंने खा लिया। अकेले? यस। क्यों तुम अकेले खाना खाते हो? Do one thing, कल से तुम हमारे साथ खाना खाओगे। कोई बात नहीं मैम, आपको बेवजह तकलीफ होगी। कोई तकलीफ नहीं होगी, कल से तुम हमारे साथ ही खाना खाओगे, समझे? ठीक है मैडम। मैडम, आप इन्हें क्यों बुला रही थी? आने तो हारनी, ये बहुत भोला भाला है। मैनेजर से किंगफिशर मेरा ब्रांड है बता के इंट्रोड्यूस किया है। ये लो भाई। कुसुम, लगता है लैंडलाइन में कुछ प्रॉब्लम हुई है, बार बार रिंग होके फोन कट रहा है। मुझे नहीं पता है। तुम्हें क्या पता है? हीरोइन की तरह मेकअप करके सेल्फीज निकालना पता है? जाओ। देखो ना माँ। अरे आदि, कुसुम, जब देखो तुम दोनों बच्चे की तरह लड़ते रहते हो। कुसुम, किचन में खाना रखा है, जाकर देख लो। I'm so fed up यार, I just can't tolerate this more. क्या मैम, आपका जूनियर कहाँ है? कहीं गायब हो गया क्या? नहीं जानती हूँ यार। कल तो आप ही कह रही थी ना कि टीम मेट है, न्यू ज्वाइनिंग है, कह के उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। अभी आप ही को नहीं पता? सीरियसली मुझे नहीं पता है। मैं काम कर रही थी और वो पेपर पढ़ रहा था। सडनली उसे क्या हुआ पता नहीं, इमरजेंसी है, छुट्टी चाहिए कहा और भाग गया। बस इतना ही जानती हूँ। हाँ, पता नहीं क्या हुआ होगा। हेलो, हमारे बैच की सारी लड़कियां मेकअप करके यहाँ पर पहुँच गई हैं, लेकिन तुम लोग अरे अभी तक नहीं पहुँचे हो। कहाँ हो तुम लोग भाई? अरे भाई, हम लोग निकल चुके हैं, अभी पहुंच ही रहे हैं। आप फोन रख। अरे छू, पागल कहीं का। हे दोस्त, कैसे हो? सुपर। या तू कैसा है? देखो नए कपड़े पहन के वो। या वैसे हमारे क्लासमेट्स कहाँ हैं? कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तुमने प्रेम लोक देखा है क्या? वैसे ही प्रेम लोक की तरह यहाँ एक मधु लोक है, वहाँ वो लोग क्यू में खड़े हैं। अरे यार, तुम तो खाली हाथ चला है, कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं लेकर आए क्या? यार मैं लाना भूल गया। तू भी लाना भूल गया क्या? चल कोई बात नहीं। ब्रो, व्हाई फियर व्हेन आई एम हियर? सुनो, लड़के की कार में एक गणेश जी की मूर्ति है, उसी को चुरा करके पैक करके उसी को दे देंगे गिफ्ट के रूप में। कैसा आइडिया है? तू अभी भी इसी तरह सोचता है? तू अच्छा वो बात छोड़ो, हमारा रंगा कहीं दिखाई दिया क्या? नहीं यार, वो यहाँ आएगा तो बहुत तंग करेगा। ओके, हाँ शादी में मस्त मस्त आंटी आई होंगी, चलो देखते हैं। चल। देख यार, हमारी क्लास के लड़के आना शुरू हो गए हैं। अरे बाप रे, क्या बढ़िया अरेंजमेंट है यार। हाँ मस्त बनाया यार, हमारे वसंत को कम समझा है क्या? चलो फिर दूल्हे के पास जाके अटेंडेंस लगा के आते हैं। चलो, हम उसे मैरिज बॉम्ब के बारे में बताएंगे। कैसा है हा? दोस्त, गिव मी हैंड। क्यों नहीं? देखो, शादी में आना भूलना मत। हेलो, मेरी शादी में तू मुझे बुलाएगा पागल? अबे यार, तू भूल ना जाए इसलिए याद दिला रहा है वो। हाँ, आजकल कोई भी इनवाइट नहीं करता ना, इसलिए खुद ही जाना पड़ता है।
अरे लगता है हम लोग शादी के मंडप में आ गए हैं। हाँ, संभल के। देखो इधर ब्यूटीफुल आंटीज। हेलो गर्ल्स। देख रघु और मोहन आ गए हैं। पतला मोटा हो गया, मोटा पतला हो गया है। हाँ तूने सही कहा। मुझे थोड़ा और पीना, एक पैक और चाहिए। नमस्ते सर। हे अमृत, इधर आ। हाय हाय। हाय, मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे अच्छा, हो। तुम दाढ़ी बढ़ाकर सन्यासी बन गए हो क्या? ये फैशन है यार, आंटियां इसके बारे में नहीं जानने मुझे लगा तुम्हारा ब्रेकअप हो गया अरे है। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। अरे कहाँ है सब लोग? हे, मैं बाद में मिलता हूँ। नमस्ते। वेलकम। हाय हाय। सब ठीक हो? हम लोग सब ठीक है, तुम सुनाओ। नमस्ते। ए किशोर। ए दोस्त। हाय ब्रो। हाय हाय। सुपर। हाय। हेलो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी शादी हो गई क्या? हाँ, हो गई। हाई स्कूल में तुम मुझसे प्यार करती थी और शादी किसी और से। हम उस दिन गायब होकर अभी पूछते हो शादी हो गई। चलो निकलो, हो गई मेरी कोई शादी। बात नहीं, लॉस तुम्हारा ही है इसमें। ओह, ए दोस्त। हाँ, अरे सुनना। लड़के के बाप ने पूछा क्या लड़का दारू वारू तो नहीं पीता? अरे यार थोड़ा सा तो पिया है मैंने, थोड़ी सी और पिला दे, लेके आप उठाला। ए तुम चुप रहो। ए तू चल मेरे साथ, चल चल बाहर चल मेरे साथ, तुझसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अरे हमारे गांव के नल में तो दारू आता है, यहाँ तो सिर्फ पानी आ रहा है। दारू कहाँ है टंकी में? हाँ? कहाँ कड़वा है? मजा आ गया। टॉवेल कहाँ पे है? टॉवेल लेके आओ कोई। मैं तो टॉवेल ढूंढ रहा था, साड़ी मिल गया मुझे। What can I do? I can't tell you यार, सॉरी यार। हेलो, एक्सक्यूज मी। थोड़ा सा रह गया यहाँ पे, पहुँच लेता हूँ। अरे कोई है क्या? इसे लेकर जाओ यहाँ से। तो मुझे टॉवेल ला के दो ना जल्दी। बाय बाय बाय। छोड़ो मुझे। चुपचाप यहाँ खड़ा रहे। चुपचाप खड़ा रहे। कहा ना? अरे माँ गई, माँ गई। अंदर रख। आंटी नमस्ते, चरण स्पर्श आपके। मोहन, तुम्हारी आंखें इतने लाल क्यों हैं बेटा? अरे माता जी, रात भर हम सोए नहीं ना, इसलिए हमारी आंखें लाल दिख रही है। देखो लाल। मेरा बेटा बहुत पीता है, तुम लोग जरा उसे समझाओगे? समझता हूँ आंटी, लेकिन हाँ, मैं समझा देता आंटी को। माँ, आप भी ना इस बेवड़े से बता रही हो, मेरी बेइज्जती हो रही है। ये तो ऐसा ही है। ये बेवड़ा क्या होता है बेटा? देखना चाहती हो तो देखो, देखो इस बेवड़े को। इसे छोड़ा तो क्या हुआ? भाई, हमारी क्लास की सभी लड़कियां आई हैं क्या? हाँ, सब अरे आ गए। देखो ना, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। देखो, हाँ, इसके नेल्स भी बहुत खूबसूरत है। सच में सभी आई हैं? अरे सब लोग आए हैं। अच्छे से लो, मेरी फोटो अच्छी आनी चाहिए, ठीक है? सच बोलना, सभी आई हैं क्या? हेलो, सब लोग आए। सब बार बार क्यों पूछते हो? तुम्हारी प्रेमिका आई या नहीं आई, ये क्यों नहीं पूछते सीधे? तू जानता है ना, तो जवाब देना। सॉरी दोस्त, उसके फॉरेन जाने के बाद में हमारा उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। उसकी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है मेरे पास। मोस्टली फेसबुक और इंस्टाग्राम से मिल सकती है। चलो। अरे क्या रे, दिन में ही पी लेता है, कैसा समझ नहीं इंसान? यार। हाँ? समझ गए ना? हाँ, एक मिनट। ये लो चॉकलेट। अच्छा, अरे क्या वो भी दिन थे। हाँ यार, बहुत मजा आता था, है ना? बिल्कुल। पापा पापा। अरे मैं तेरा पापा नहीं हूँ। वन मिनट क्या हुआ भाई? तेरा बेटा बुला रहा है। हाँ, मेरा बेटा? इधर आ। नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। अरे क्या यार, तुम लोग भी ना। अरे क्या है, चॉकलेट के तूने बाप को ही बदल दिया? ये आपका बेटा है? अच्छा हुआ कि आप आ गए, नहीं तो ये अपना बाप मुझे बना रहा था। रास्कल। चलो बेटा। दोस्त,
उधर की सारी लड़कियां मुझे देखकर हंस रही हैं यार। अरे उधर मत देख यार। दूल्हे दुल्हन से मिलते और चलते हैं, चल। सही में। फोटो खींचेंगे। हाँ फोटो खींच खींच। ये गिफ्ट है ना, घर में जाकर खोल कर देखना, तुम्हें पता चल जाएगा। All the best. अरे चलना, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल। रुक एक बार देखो, फोटो खिंचाने खड़ा हो जाते। गिफ्ट घर पे खोलना, इधर नहीं खोलना। चल दारू पीते। भाई वो लड़की ने भेजा क्या? नहीं यार, ये नहीं हो सकता। दोस्त, ये पागल हमारी बेइज्जती कराने के लिए शादी में बुलाया है यार। क्यों दोस्त, क्या हुआ? अरे हम लोगों ने 10th क्लास में जैसे खड़े होकर के फोटो ली थी ना, ये वैसी फोटो लेने के लिए बोल रहा है बेवकूफ। अरे तो उसके लिए स्कूल से बेंच लाए क्या? दोस्त चड्डी भी देगा क्या? वही कलर किया। ये कार्यक्रम खत्म हो गया क्या? यार इसकी तो चड्डी भी फटी होती है, समझा? तुम लोग रुको, तू कहाँ जा रहा है? मैं दिखाता हूँ। ये आदि, अबे क्या है? इधर बैठना। अबे इतनी मेहनत के बाद तो यहाँ पर बैठने के लिए मिला है। अरे इधर आके बैठना। अरे तू भी ना दिमाग खराब करता है। हे भाई, इसीलिए बोल रहा था मैं, कोई तो मिसिंग है यार। अरे तुम वहां हो, जल्दी आओ ना। हाँ हाँ आ गई। ये तो वही अफसर आया है। तुम मुझसे ऐसा क्यों घूर रहे हो? अरे ये हमारी क्लास वाली ही है, ब्यूटी पार्लर में जाके मस्त मस्त लड़की बन गई है, अच्छी है, बिल्कुल आइटम गर्ल। अभी भी वो उसी घर में रहती है? वही घर में। सब लोग सामने देखिए, स्माइल, रेडी? चलना एक अरे 90 पहले खाना खाएंगे। हाँ चलो। ಮರೆತೋದ ಕ್ಷಣಗಳು ಏಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಮರಳಿಸೋ ಕಣ್ಗಳು ಏಕೆ ಕಾಡಿದೆ रुको। सुनो, आज की रात में पार्टी इनके घर में है। आज कोई भी खाना मत खाना, रात में फुल पी के टाइट रहेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर हम लोग थोड़ा ही खाएंगे, ठीक है? अभी मेरे साथ 2 लोग चलो और रात में क्या क्या खाना है वो किचन से लेकर आते हैं, फिर रात में मजा आ जाएगा। मिलेगा मिलेगा। तुम लोग मेरे को छोड़ के अकेले पीने का प्लान मत बनाना। चलो थोड़ा रास्ता देंगे, बस थोड़ा सा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, थोड़ा एक्सक्यूज मी। हेलो। मैं क्या रास्ता देने के लिए बैठी हूँ? मैं भी यहाँ खाने के लिए खड़ी हूँ। अरे तो मैं वहाँ खाना खाने नहीं जा रहा हूँ, वो क्या है ना, कुक को खुजली हो गई तो वही खुजाने जा रहा हूँ मैं, समझो? तो मुझे खुजला लो। मुझे नहीं खुजाना, जा रहा हूँ मैं वापस। साइड में खड़े रहो। अरे चलो चलते हैं। हाँ। जाने दे इन लोगों को। आ गए खाने के लिए। तुम आगे निकलो ना। अरे मैडम,
जाइए ना आगे। वो मेरा मजाक उड़ा रही है और तुम लोग मजा ले रहे हो। सॉरी यार, कंट्रोल बहुत मजा आया। कंट्रोल नहीं हो रहा है ऐसे क्या, थोड़ा यहाँ खुजा देना। मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे खुजा अरे भाई दे। तू तो बुलडोजरों के बीच में फंस गया यार। छोड़ूंगा नहीं। एक लाफा मारूंगा ना तो गायब हो जाएगा, समझा क्या? हमें थोड़ा ही खाना है। हाँ? ये नहीं चाहिए। हाँ ये अच्छा है। क्या कर रहा है यार तू? आराम से। दोस्त वहाँ देख, लड़कियों को खाना मिले तो कैसे दबा के खाती हैं यार। और कैमरे के सामने ये लोग कैसे चेंज हो जाती हैं, देखो तो। कैमरा आया है, देख तो। हेलो हेलो। अरे देखो कैमरा वाले आए। कैमरा देखते ही शरीफ बन जाती है लोग। गर्ल्स, ओके। ये क्या है? एक्सक्यूज मी, इसके बदले में खंबा मिल जाएगा तो अच्छा होगा। ए बेवड़े निकल यहाँ से। ठीक है, नाराज क्यों होती हो? इससे गुजारा कर लूंगा मैं ना। हाँ, बाहर में जाकर पी लूंगा बहुत। हाँ, आज आराम से सो जाऊंगा, बस आज की छुट्टी है। हाँ यार, एंजॉय। क्या रे, तू कभी रुमाल यूज नहीं करता? हाँ? तो फिर ये रुमाल कहाँ से आया बता? हेलो, हम वाईफाई हैं यार, वाईफाई। अबे वो वाईफाई नहीं, हाईफाई होता है। तुम्हें पता है या नहीं, ये चेक कर रहा था। थैंक यू। सॉरी दोस्त, ये रुमाल मेरा नहीं। जरा उधर देखो, ये इस रुमाल के ओनर है जो तुम्हें ही घूर रही हैं, और तुम भी घूर लो और उसके बाद रुमाल इनको देकर यहाँ से भाग जाना। हे, ये मेरे साथ ऑफिस में काम करती है यार, तू पागल है तेरा क्या? ऑफिस में काम करती है। अबे सुन, सॉरी अब, अरे कल ऑफिस में क्या होगा पता नहीं। हे दोस्त, हाँ? तू नारियल लेने जा रहा है ना? मेरे नाम से वो भी एक ले लेना। नारियल तेरे सर पे फोड़ूंगा। एक और दीजिए ना। हाय गर्ल्स। हे, अरे शादी में केवल एक ही नारियल देते हैं, तुम दो क्यों ले रहे हो? अबे तेरी तो, चल, लड़कियों के सामने नाटक करता है। सिल्ली फेलो, यू नो, पागल है, दो दो नारियल लेकर जा रहा है। हाँ, मुझे 3 दे दो प्लीज। 1 2 3। थैंक यू। एक साथ 3 दिन बाद मिले। अरे अभी तो स्टार्ट ही हुआ था यार, एंड हो गया। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक है। लेकिन यार हम जाएंगे कैसे बता? मेरी गाड़ी में चलो ना। तुम्हारी गाड़ी में? ठीक है, फिर चलते हैं। मैं भी आऊँ तुम्हारी गाड़ी में? ओके, फॉलो मी। हाँ, फॉलो। दारू का बोतल होता तो मजा आ अबे उस तरफ। पीते पीते अरे इस तरफ आओ। चलो। हाँ। यही ना बात। वैसे दोस्तों, ये मोटू बॉडी मस्त मेंटेन कर रहा है। अबे ये मारने वाला बॉडी नहीं है, मार खाने वाला बॉडी है। साइन बेग। अरे क्या बोल रहे तू? पहले बाप मारता है, फिर माँ मारती है, फिर दोनों मिलके मारते हैं। बाप मारे तो बहुत लगता है मुझे, लेकिन माँ मारती है ना तो बहुत प्यार से मारती है, लगता ही नहीं है मुझे। लेकिन जब दोनों मारते हैं ना तो समझ में नहीं आता कि लगता है कि नहीं लगता है। तुम ही लोग बताओ यार। ए भाई, मेरा रील्स तो देखना। ए, तुम्हारे रील्स देखने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं।
अरे हमारे बचपन में सिर्फ एक लैंडलाइन फोन होता था जो पीप पीप करके बजता था। सिर्फ एक फोन आए तो हम बहुत खुश हो जाते थे, लेकिन आज के समय में 5 लोग घर में रहते हैं, उनके पास 10 फोन होते हैं। रिंगटोन सुन सुन के तंग हो जाते हैं। अरे तू रील दिखाना बंद करना, चल फोन को दूर रख। चल बोतल खत्म कर। विस्की के साथ सोडा मिले तो मजा ही मजा है। इसको कैसे मिक्स करना है मैं जानता हूँ, जानता हूँ, जानता हूँ। एक्टिंग की है मैंने। दारू पी के मिर्जा गालिब बन गया, आधा बरस है। ए पागल, तू नहीं डाल पाएगा उसमें, समझा कि नहीं? दे इधर दे। दिस इज गोल्ड वाटर। क्या बात कर रहा है? ग्रेटर देन दी गोल्ड। दिखा दिखा दिखा। सच में क्या? एक्चुअली ये इसकी ड्रिंक थी। दोस्त, तुम्हारी लव स्टोरी क्या है? बाल गोवा से शुरू होके देखो अल्कोहल तक पहुंच गई है आज। देखो मैंने पी के पुरानी बातें याद की और तुम भी अपने बचपन के बारे में याद करो ना। बहुत बढ़िया। अरे वाह, अरे देखो तुम्हारी लवर डांस कर रही है, तुम भी जाकर उसके साथ में डांस करो ना। यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसके लिए जाना जाना। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। अरे सॉरी, अरे गलती हो गई। सॉरी। सुनील भाई, मेरी छोड़ो, आपने एग्जाम हॉल में क्या किया था याद है ना? उसने क्या किया था? बता बता। ये तो आउट ऑफ सिलेबस का है। थोड़ा पेपर दिखाना। चल निकल। ये सुनील, थोड़ा दिखाओ ना यार। हे भगवान, लो देख लो। मुझे दिखाने के बजाय उसको दिखा रहा है। बाय बाय। वैसे पास होने के चांसेस तो हैं। सुनील, सुनील, बाय। कौन है भाई ये? बाय। ये इस लड़की ने मेरा पेपर कॉपी किया था। अच्छा। तूने अपने दोस्त को नहीं दिखाया, लड़की को दिखाया। हाँ, अरे मुंह ढक रहा है, देखो तो मुंह ढक रहा है। उसके बाद ये उस लड़की का एड्रेस 3 महीने ढूंढ रहा था। पागल कहीं का। हमारे क्लास की लड़की तो हमसे पट नहीं रही थी और ये दूसरे स्कूल की लड़की पटा रहा था। सही है, अरे दिमाग खराब हो गया इसका। दोस्त, इस चिकन पीस की कसम खा के कह रहा हूँ मैं, वो लड़की इस समय इसरो में होगी या नासा में होगी। उसके वहाँ तक पहुँचने का कारण मैं हूँ, सिर्फ मैं। सही बात है, सही बात है। वो देखो रॉकेट उड़ रहा है। फिर छोड़ो, वो तो एक जमाना था बचपन का। We all missed। हाँ भाई, मुझे मिस से याद आया है कि हम लोग हेमा मिस को तो भूल ही गए। कहाँ है वो? हेमा मिस, हेमा मिस। मैं नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। मैं याद दिलाता हूँ। आराम से दोस्त, नहीं तो पैंट फट जाएगी। मजा आया, बहुत मजा आया। ओके। मैडम, हाँ सही है कि नहीं चेक करिए। ओह,
मैडम कोडिंग सही है क्या? हरनी टुडे ब्लू है। वाह नाइस नाइस हिट है। इसकी तो क्या हुआ हारनी? कब से तुम वहाँ पे देख रही हो? मैडम मुझे एक बात बतानी थी आपको। क्या बताना है बताओ। वो हमारा क्लासमेट है। कौन? और कौन? आपका टीममेट आदि। ओह रियली? तुम दोनों स्कूल फ्रेंड्स हो क्या? नहीं नहीं नहीं, हम लोग फ्रेंड्स नहीं है। सेम स्कूल और सेम क्लास में थे। पर मैम आपका जूनियर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रिप बोलकर छुट्टी लिया था इसलिए, शायद आदि आया नहीं इसलिए तुम वहाँ देख रही थी। नो नो ऐसा कुछ नहीं है मैम। एक्चुअली आप उसके बारे में नहीं जानती हैं। मैडम वो लड़कियों के मामले में सही नहीं है। उसने वैसा क्या किया है? बचपन में मेरे फ्रेंड के घर पे रात में इसने कॉल किया। बहुत नॉनसेंस बातें कर रहा था। लड़की के पापा ने उसे बहुत डांटा। कम ऑन हारिनी, बचपन में सबसे गलती हो जाती है, इसीलिए हमें वो सब छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। आई फाइंड हिम एज हिम वेरी वेरी डिसेंट गाय। ओह ज्यादा टेंशन मत लो, चलो कॉफी पे चलते हैं। बाय। चल बाय। बाय बाय। दोस्त मैं दोस्तों के साथ जोग फॉल्स जाना चाहता था। वो सपना पूरा हो गया। थैंक्स दोस्त। हे ट्रिप पर सब तो अच्छा रहा, लेकिन हमने रंगा को बहुत मिस किया यार। जिंदगी में कुछ ना कुछ मिस तो होता ही है। हमें इस सब का सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर वो मिल गया तो उसका हम सब भला ही करेंगे। पहले तो उसकी लाइफ सेट कर देंगे। ये ट्रिप टूर तो होता रहेगा। तुमने सही कहा। चलता हूँ फिर। ठीक है भाई, मिलता है। या सॉरी यार, वो फॉरेन जाने के बाद में उसके साथ में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अरे सुना दी, आज स्कूल का लास्ट डे है। अब कल वो मिलेगी कि नहीं पता नहीं। तुम दोनों ये रिजल्ट देखो, हम दोनों वो रिजल्ट देखते हैं। क्या बताऊं दोस्त, अपने को ये रिजल्ट बिल्कुल समझ में नहीं आता है। क्या दोस्त, लव रिजल्ट एग्जाम रिजल्ट दोनों एक ही दिन में हैं। जो होगा देखा जाएगा, जाके प्रपोज करो। सोनिया, आदि एग्जाम में फेल हो गया। हाय। हाय हारिनी, क्या हम एक ब्रेक ले सकते हैं क्या? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ठीक है, जैसा आप कहें। मैम
आप ही देख लीजिए, ये फोटो को कैसे घूर घूर के देख रहा है। ये किसी को भी नहीं छोड़ता है। देखा ना आपने, कितना फ्लर्टी है ये। ए चुप रहो, वो तुम्हें फ्रेंड की नजर से देखता है, फ्लर्ट नहीं करता है। मैं खाना नहीं लाई हूँ, लेकर आती हूँ। स्कूल डेज की तरह ही मैं खाना शेयर करता हूँ। नो थैंक्स। तुम दोनों स्कूल फ्रेंड्स हो लेकिन बात नहीं करती हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, हम दोनों बचपन से ही ऐसे हैं, एकदम साइलेंट। सो स्ट्रेंज। सुनो आदि, हाँ? शादी होने के बाद तुम ट्रिप पे चले गए थे क्या? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, ये 20 साल का सपना था। आज हम कॉफी डे में जाकर एक कप कॉफी पीने के लिए 300 रुपए खर्च करते हैं, लेकिन मेरे फ्रेंड सुनील के लिए 300 रुपए बहुत बड़ी बात बन गई है। मैडम, उस दिन हमारी स्कूल की ट्रिप जॉग फॉल्स के लिए गई थी। तो ट्रिप पे क्यों नहीं आ रहा है भाई? मेरे पिताजी ने कहा 300 रुपए में 3 दिन घर में रोटी खाएंगे। 3 दिन की छुट्टी है ना, काम करने के लिए मेरे साथ में चलो, उन्होंने मुझसे कहा, इसीलिए ट्रिप में नहीं आ पाया। अब तो वो हर जगह घूम चुका है जॉग फॉल्स छोड़कर। मैंने पूछा क्यों नहीं गया, तो उसने कहा जॉग फॉल्स जाऊंगा तो तुम लोगों के साथ ही जाऊंगा। ओह वाओ। बस उसी एक रीजन के लिए हमने इमीडिएटली वो प्लान बनाया। ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय। फोटोज है तो दिखाओ। ओके मैम, ये देखिए मैडम, यही वो सुनील है। किस प्लेस पे गए थे? वेरी इंटरेस्टिंग है। जॉग फॉल्स, सागर। मस्त एंजॉय किए थे ना? नाइस ट्रिप यार। हारनी, ये पकड़ो तो जरा। हो, अपने आप को स्मार्ट समझता है। अरे वाह, पोज तो देखो। सॉरी। ओहो। बाय बाय। मैम, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इज एवरीथिंग फाइन मैडम? या, एवरीथिंग इज फाइन। क्या हुआ? तुम दोनों अभी तक घर नहीं गए हो? हम घर कैसे जाएंगे मैडम? आज आपने किसी से ढंग से बात भी नहीं की और ना ही किसी से सही रिस्पॉन्ड किया। आपको पहले कभी ऐसे नहीं देखा है मैडम। बताइए ना क्या बात है। मैम बताइए क्या हुआ? ठीक है, गाड़ी में बैठो। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं।
मैंने सारी डिटेल्स कलेक्ट कर ली है। कल दोपहर में साकार नगर में आ जाना, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय। ओके। मैडम, आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? सही से खाना नहीं खा रही हैं और ना ही मेरे साथ चलने को तैयार हैं। मुझे फोर्स मत करो, तुम खा लो जाकर। आप खाना नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। चलिए, फॉर ए चेंज आज ऑफिस कैंटीन नहीं किसी अच्छे होटल में लेके चलती हूँ। ये मेरी तरफ से ट्रीट है। मैडम मैडम मैडम, हाँ ये आधे है ना? हाँ हरनी, कोई इम्पोर्टेंट काम कहा था। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम था? वो क्या है ना मैडम, काम से छुट्टी लेकर किसी लड़के के साथ डेट पे आया होगा। हमेशा तुम शक करती हो। चलो हम देखते हैं वो क्या कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, इफ यू डोंट माइंड मैं इस टेबल पे बैठ जाऊं? हाँ, चलो हारनी, चलो बाहर बता दी। क्या हुआ? चलो चलो मैम। मैम, मैडम क्या हुआ? ओह शिट, हारनी ये अंदर क्या कर रहा है? हारनी, आदि को फोन करके जल्दी बाहर आने के लिए बोलो। डू इट फास्ट। क्यों, क्या हुआ मैम? उसका नंबर मेरे पास नहीं है। बी कूल। हारनी, वो जो अंदर बैठा है वो मेरा हस्बैंड है। वो मेरे हस्बैंड से बात कर रहा है। हारनी, आदि को कॉल करो। हारनी, नंबर लो। 9844। मैम वो कॉल कट कर रहा है। हाँ, ओह शिट। मैडम आप टेंशन क्यों ले रही हैं? शांत हो जाइए, देखिएगा सब ठीक होगा। अब क्या करें? What a pleasant surprise! आप लोग यहाँ ऑफिस छोड़ के आ गई क्या? आदि, तुम अंदर क्या कर रहे थे? अब वो Shut up आदि, who are you to enter in my life? मेरी लाइफ को तुमने खेल समझा है क्या? एक्चुअली वो मैं हारनी तुम्हारे बारे में सच कहती थी, लेकिन मैं उसकी बातों पर कभी विश्वास नहीं करती थी। लेकिन आज चलो हारनी, यहाँ से चलते हैं। हाँ, शिट। मैम, सौम्या, यशवंत को आने में देर होगी, तुम खाना खा के सो जाओ बेटी। रियली सॉरी सोमिया। प्यार पाने के लिए मैं जितना तकलीफ सह रहा हूं, वैसे तुम भी तकलीफ सह रही हो, ये मुझे नहीं पता था। आई एम रियली सॉरी सोमिया। उसने एक्चुअली मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कुछ नहीं, मेरे एक फ्रेंड है, नाम तो नहीं बताऊंगा। उसकी शादी होके 3 साल हो गए हैं। पति को सब कुछ मान के वो जी रही है। लेकिन उसका पति उसके प्यार को समझ ही नहीं रहा है और नई प्रेमिका का प्यार पाने के लिए अपनी पत्नी के प्यार को धोखा दे रहा है। अब नई प्रेमिका भी खुश नहीं है और पत्नी भी खुश नहीं है। शादी में तो प्यार दिया और लिया जाता है। अब एडवाइस देने के लिए मैं उतना बड़ा तो नहीं हूं। मेरी फ्रेंड जिंदगी में खुश रहे, बस यही मैं चाहता हूं। आपका फ्रेंड भी जिंदगी में खुश रहे, यही आप चाहते होंगे। ए, रो मत, तुम मेरी बात सुनो। मैं अपने ऑफिस जाता हूँ और परमिशन लेकर आता हूँ। आज हम बाहर जाएंगे, ओके? ओके। अरे मैडम, क्या कर रही हैं आप? आदि, इतने सालों की खुशी फिर से तुमने वापस दिलवा दिया है। पता नहीं तुमने उन पर ऐसा क्या जादू किया। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे स्वीकार किया है। अरे, स्वीकार कर लिया? आपने भी मुझे छोड़ दिया
मुझे लगा था कि आप प्रपोज करेंगी मुझे, लेकिन आपने भी मुझे छोड़ दिया। अब बदमाश। तुमने ऐसा कैसे किया? देखिए, मेरे अंदर की जो कला है ना, उसे मैं ऐसे ही किसी अरे गहरे को बता के उसकी कदर कम नहीं करना चाहता हूँ, वरना आप लोग मेरी कदर ही नहीं करेंगे। हे आदि, तुम बहुत नटखट हो। एनीवे, थैंक यू सो मच आदि। लेकिन कल तो आप मेरी जम के क्लास ले रही थी। भाग जा गुरु। हारिनी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये क्या है मैडम? कल आप टेंशन में लग रही थी और आज एकदम टेंशन फ्री। एक रात में ये पागल इंसान आपके लिए सुपरमैन बन गया। तुम आदि को गलत समझती हो हारिनी। उसके वजह से मेरे पति ने मुझे अपनाया है। मेरी फैमिली की टेंशन खत्म हो गई। ठीक है। हम दोपहर में खाना खाते हैं, बाद में मिलती हूँ। हाँ, हेलो। हाँ, मैं ऑफिस में हूँ। हारिनी, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में एरर आ गया है। मैं कुछ भी कर रही हूँ, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। एक काम करो, आदि से पूछो। वो पक्का तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ही विल हेल्प यू। आदि से पूछो? हाँ। ओके मैडम, बाय, सी यू। आदि जी। मुझ नाचीज को कौन हसीना बुला रही है? ओह, हरिनी जी, मुझसे आपको कौन सा काम आन पड़ा? आदि, कैन यू प्लीज हेल्प मी? अरे, आपकी हेल्प और मैं नहीं। मैं तो लास्ट बेंच स्टूडेंट हूँ ना। 35% मिलते ही पार्टी देता था मैं, और आप 98% मिलने के बाद भी रोती रहती थी। आपकी मदद मैं कैसे करूँ? आदि प्लीज, मजाक मत करो ना। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आज ही खत्म करना है। प्रोडक्ट लाइव भी है, प्लीज हेल्प करो ना। ओके। तुम इस फ्रेमवर्क में क्यों काम कर रही हो? इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क में काम करना चाहिए। मुझे वो पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं है तो डोंट लाइक एंड डोंट से। कॉमेडी मत करो ना। ये अगर तुम्हें कॉमेडी लग रही है तो मिस्टर बीन्स की मूवीज देख के तुम्हें क्या लगेगा? हाँ, उस दिन मैंने फोटो देखी थी। बचपन में तुम्हारे माता पिता जैसे थे, वो आज भी वैसे ही हैं। लगता है मैंने इसे गलत समझा था। अब आउटपुट मिल गया ना? खुश हो ना? थैंक्स आदि। इट्स ओके। पता है, तुम बचपन में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे और तुम्हारी शक्ल तो एकदम। हाँ, बस करो। तुम भी खूबसूरत नहीं, बदसूरत ही लगती थी। अब ई करके किसी टूथपेस्ट की मॉडल सी लग रही हो। ओके, हम दोबारा से एक दूसरे को जाने क्या? ओह, मुझे जान पाना थोड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं। आई एम आदि। बाय द वे, आई एम मोटका। ए, मजाक उड़ा रही हो क्या? सौम्या मैडम ने तुम्हें ये भी बता दिया? फर्स्ट डे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। अच्छा ठीक है, स्कूल के बाद तुमने क्या किया? 10th के बाद क्या हुआ था ये तो तुम जानती हो। हमने वहां से घर शिफ्ट किया। उसके बाद पीयू इंजीनियरिंग, फर्स्ट कंपनी, 2 years ऑन साइट। उसके बाद ये कंपनी। ये सब होते हुए भी मेरे जहन में हमेशा से रहे हमारे स्कूल के डेज। स्कूल खत्म होते ही सीधा घर पहुंच जाता था। यूनिफॉर्म चेंज करके टीवी के सामने बैठता था। तब ना दूरदर्शन चैनल पे चंद्रकांता, अलिफ लैला, रामायण, महाभारत, ये सब मेरे फेवरेट शो थे। पिताजी तो मार मार के भरता बना देते थे। एक को तो तुम भूल गए, मालगुडी डेज। और तुम्हारे फ्रेंड्स? कोई भी टच में नहीं है। बस सुनील ही है जिसने आज तक दोस्ती बनाए रखी। हमारी दोस्ती दिल से जुड़ी है, इसीलिए ब्रेक नहीं होती।
एनीवेज थैंक्स फॉर द हेल्प आदि। एक्चुअली अगर तुम मेरी मदद नहीं करते ना तो प्रोजेक्ट मैनेजर से मुझे बहुत डांट पड़ती। इट्स ओके। आदि, मैं तुमसे एक बात पूछूं क्या? बुरा तो नहीं मानोगे ना? हाँ पूछो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। वो तुम स्कूल के टाइम मोनिका को कॉल करके वैसी बातें क्यों करते थे? ये बात तुम अभी तक नहीं भूली? मेरा फ्रेंड अशोक मोनिका से बहुत प्यार करता था। उसने मोनिका के घर फोन किया, लेकिन फोन उसके पापा ने रिसीव किया और उस पागल ने घबराहट में मेरा नाम बोल दिया और फोन रख दिया उसने। उसके पापा ने ना मुझे बहुत बहुत डांटा था। उस दिन मुझे पता चला था कि लवर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आदि सॉरी। हाँ, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने सौम्या मैम से कहा कि स्कूल टाइम में तुम फोन करके ऐसी वैसी बातें करते थे, लोफर हो तुम। माता रानी हरिणी, ये लड़कियों का दिमाग बहुत छोटा होता है, ये अब पता चला। वैसे तुम कभी स्टैंड अप कॉमेडी प्रोग्राम करोगी ना तो मेरे बारे में कुछ भी बक के मेरी इमेज खराब कर दोगी। ओहो, इमेज? तुम तो बहुत बड़े तोप हो ना जिसपे मैं स्टैंड अप कॉमेडी करूंगी। ओह, मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की, उसके बाद भी तुम ऐसे बात करोगी? हाँ, याद आया। रिजल्ट आने के बाद तुम तो एकदम से गायब क्यों हो गए? तुम्हें रंगास्वामी याद है ना? हाँ, वो सेकंड रैंक थर्ड रैंक वही है ना? उसी की बात कर रहे हो क्या? एग्जैक्टली वही। 10th के बाद उसके पिताजी गुजर गए। पिताजी का बिजनेस लॉस में था, इसलिए बहुत सारे कर्जे थे, इसलिए वो चेन स्नैचर बन गया। अब हम सब लोग मिलके उसके लिए एक होटल बनाने का प्लान कर रहे हैं। आदित्य। हाँ, ये रहा। नहीं, ये भी नहीं। आदि का प्रोफाइल नहीं दिख रहा है। एक काम करती हूँ, स्कूल स्लैम बुक में देखती हूँ। रघु, संध्या, रवीना, वेनिला, दीपा, कविता। आदित्य का घर है। ओ, 1983 बोर्न है। वाइसेस। जी, ब्रेकफास्ट किया? एक्सक्यूज मी। कल तो बड़े प्यार से बात कर रही थी, आज क्या हो गया इसको? ये लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है। सॉरी आदि, बगल वाली सीट खाली थी पर मैं यहाँ आके बैठ गई। मुझे नहीं लगा था कि कोई दूसरा यहाँ के बैठ जाएगा। इट्स ओके, नो वरीज। कल से हम साथ में बैठेंगे, ठीक है ना?
हेलो हेलो हेलो। एक मिनट। हाँ, तुम दोनों ही खेलोगी क्या? आपकी गोटी कौन सी है? ब्लैक। अरे ब्लैक क्यों लिया? चलिए खेलिए मैडम। सुपर्ब। खेलो। वहां देखिए, ऑफ रिंग। थोड़ा पीछे पीछे। हाँ, अब खेलो खेलो। ओ, मुझे तो लगता है कि इसको खेलने ही नहीं आता है। अब उधर मारिए। अब कुछ गिर गया देखो। क्या कर रहे हो? हाँ, यहाँ की गोटी कहाँ चली गई? ये हिरनी की बात पे आप ध्यान मत दीजिए। आप खेलिए मैडम। हाँ दिखाओ। अरे कुछ नहीं है यार। हाँ दिखाओ। अबे तो खेलना। मैम इसे हाथ दिखाने के लिए कही है। अ, मारूंगी। ये आप दोनों मिलके चीटिंग कर रहे थे ना? ऐसे थोड़ी। अकेले। हारनी अरे पागल हो गई है? रहे थे। मजा आ गया ना? हाँ? हेलो। हाय सुनील, इट्स मी। कम ऑन गेस मी। हे, गेस करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। काम का दिमाग मत खराब करो। मैं हूँ इंदुमती फ्रॉम इसरो। मैडम, आज एक्चुअली मैं दूसरी जगह पर डिलीवरी करने के लिए आया हूँ। हे स्टूपिड, मैं हूँ इंदुमती। 10th के एग्जाम में तुम्हारा कॉपी करके मैं पास होके आज इसरो में साइंटिस्ट। क्या? मेरा 10th पेपर कॉपी करके पास होकर के तुम इसरो में साइंटिस्ट बन गई हो? ओह माय गॉडजिला, ये सुनने के लिए मेरे माँ बाप नहीं है। लेकिन ये कैसे हुआ मैम? सुनील, मैंने कितनी मेहनत की तुम्हें पता है क्या? टेंट में अकेले बैठ के मैंने रॉकेट का इन्वेंशन किया। पूरे 300 किलो का रॉकेट लेकर मैं बैंक में गई। उसे उन लोगों ने नासा को दे दिया, नासा ने इसरो को दिया। मेरे अचीवमेंट को देखकर सेलिब्रिटी भी मेरे फैन बन गए हैं। मैं हर रोज 40 किलोमीटर अप डाउन करती हूँ। मेरे पास पर्स के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन इमरजेंसी में मैंने फ्लाइट भी ली। और तो और मैंने अमेरिका में एक प्राइवेट जेट भी खरीद लिया है। मुझे देखकर अमेरिका वाले चक्कर में पड़ गए हैं। समझ गए ना? मैडम, 1 मिनट के लिए ड्रोन रब से पास हुई जैसे लगी मैडम। ओहो, ऐसी बातें छोड़ो सुनील। उस दिन के बाद से ही मैं हर एग्जाम में ओम की जगह तुम्हारा नाम सुनील लिखने लगी हूँ। तुम कब मिलोगे बताओ ना? तुम मेरे लिए अपने कपड़े फाड़ के गली गली घूमते हो, ये मुझे पता चला है सुनील। और तब से ही मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ सुनील। वाह! मैडम, आज शाम को 5 बजे मट्टी कराई में मिलोगी क्या? क्या? आज शाम को? अरे नहीं नहीं, बहुत देर हो जाएगी। थोड़ा जल्दी आओ ना प्लीज। खिचड़ी के बदले में लेग पीस मिला। ओके। खिचड़ी के बदले लेग पीस? हाँ, मिलेगा मिलेगा। इस बात को मैं अपने बेस्ट फ्रेंड आदि को जरूर बताऊंगा। बोल भाई, कैसे याद किया मुझे बताओ। दोस्त, मैं तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज बताता हूँ यार। ऐसी कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है? आखिर में भाभी मिल गई यार। अबे क्लियर बात करना यार। इंदुमती ने फोन किया था। कौन इंदुमती यार? दोस्त, वही जिसने 10th क्लास में मेरा एग्जाम पेपर कॉपी किया था। अरे आज वो इसरो में साइंटिस्ट बन गई है। हे पागल, तू साइंटिस्ट तो ठीक से लिख नहीं पाता, तू बस SIT लिख देता है। हाँ? और वो तुम्हारी एग्जाम पेपर कॉपी करके इसरो की साइंटिस्ट बनेगी क्या? अरे सच में? अरे चिकन की कसम। ठीक है भाई, तो उससे मेरी तू बात करवा दे, तभी मैं मानूंगा। क्यों, तुम उसे पटाना चाहते हो? पहले मैं उसे सेट करूंगा। हाँ। देखो, पहले मैं उसे सेट करता हूँ, उसके बाद में मैं तुम्हारी भाभी से तुम्हारा परिचय कराता हूँ। अरे इसकी तो। मुझे एक बात बता, तुम दोनों मत्तीकरे में मिलने वाले हो ना? तो मैं भी वहीं आता हूँ। हाँ? अरे हम दोनों मट्टी किराए में मिलेंगे, ये तुम्हें कैसे पता है? दोस्त, तुम खुदकुशी मत कर लेना। वो कोई और नहीं है, वो है हमारे क्लासमेट हरिनी। एक पल में ड्रोन रब से पास हुई लगा था मैडम। देख भाई, हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। मैं उस दिन रिसेप्शन में तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तू तो हवा में ही उड़ रहा था, इसीलिए हम दोनों ने मिलके ये प्रैंक कॉल किया था।
तुम ना बिस्किट में चिपके हुए जाम की तरह हो गए हो। अरे तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बना दिया। तुम दोनों इतनी जल्दी क्लोज हो गए क्या? हाँ यार। सुनो, मेरी एक बात ध्यान में रखना, वो सिर्फ एक तुम्हारी क्लासमेट है, लेकिन मैं क्लासमेट प्लस क्लासमेट हूँ। ओह अच्छा। अरे रे रे सुन। मैंने तुम्हें बेस्ट फ्रेंड समझा था, लेकिन तुम तो वर्स्ट फ्रेंड बन गए। हरिणी, हेलो, इसरो से इंदुमती जी हो? हाँ सर, आप क्या जानना चाहते हैं सर? कुछ नहीं, आप अपने ड्रोन को कहाँ उड़ाया बता सकते हो? ये मैं जानना चाहता हूँ। ओ ये जानना है, अभी बताती हूँ। मत्ती कराई से उड़ाया था, इस वक्त आपके घर के आसपास हो सकता है। ए, तुमने 300 केजी रॉकेट बताया तभी मुझे डाउट होने लगा था। सुनो, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। अरे तुम दोनों तो मेरे दिल को दुखाकर मेरे इमोशन के साथ में खेल खेल रहे हो। और तुमने रिसेप्शन में मेरा मजाक उड़ाया, वो उसका बदला नहीं लूंगी क्या? कूल बॉय कूल, ये टिट फॉर टैट था। ये बताओ, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? हाँ? बिल्कुल नहीं, गर्लफ्रेंड से बचने के लिए पेपर स्प्रे लेकर भागते रहता हूँ। तुम भी ना। अच्छा सुनील, एफबी के फ्रेंड लिस्ट में कोई दिखाई नहीं दिया, न तुम न आदि। हाँ? वो बीएफ है ना? छी, वो एफबी है बंदर। अरे वेरी सिंपल, एफबी में sunil@gmail.com में उसके फ्रेंड लिस्ट में सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे। ओके थैंक्स, बाय। एक मिनट। हाँ? हमारा आदि फर्स्ट डे ऑफिस में गया तो उसकी बगल में एक अच्छी सी लड़की बैठी हुई थी। तुम उसे मेरे लिए सेट करा दो ना। क्या तुम मेरी उसके साथ सेटिंग करा सकती हो? ठीक है, मैं सब देख लूंगी। ठीक है, बाय। हाँ? हेलो, कैन आई सिट देयर? ये कौन पागल है? एक मिनट, मैं यहाँ बैठती हूँ। आज ये इतना करीब बैठी कि मुझे नींद ही नहीं आएगी। मोनिका अभी भी टच में है क्या? हाँ, क्यों? हमारे बैच के स्टूडेंट्स के लिए तब से लेकर अब तक वो सॉल्व ना होने वाली मिस्ट्री है, इसलिए पूछा। क्या है मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर देती हूँ। वो क्या है ना, क्लासरूम में एक बार लक्ष्मी मैडम सबके सामने मोनिका को डांट रही थी। क्या वजह थी बताओ? हाँ याद है, उस वक्त मैं भी क्लासरूम में थी, लेकिन मुझे पता नहीं है। ये झूठ बोल रही है। मोनिका को एक बार कॉल करोगी क्या प्लीज? मैं कुछ नहीं जानती, किसी को कॉल नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी बस। ये कंफर्म झूठ बोल रही है। मम्मा फोन। हेलो, क्यों हरिणी, अचानक से मेरी याद कैसे आ गई? इतने सालों बाद कॉल कर रही हो? आप लोग तो बड़े लोग बन गए हो, फिर अचानक से कैसे कॉल कर लिया? मेरी तो शादी हो चुप कर मोनिका, अपनी बकवास बाद में करना। मैं तुमसे बाद में आराम से बात करूंगी, पहले तुम मेरे सवालों के जवाब दो। क्या बात है, बोलो। जब हम दोनों 10th क्लास में थे, तब लक्ष्मी मैडम ने सबके सामने तुम्हें डांट लगाई थी। बताओगी किस लिए? अरे वो बेटी, तुम जरा अंदर जाओ, मैं फोन पे बात करती हूँ। अरे लेकिन तुम ये बात मुझसे अभी क्यों पूछ रही हो? मेरी तो शादी होके 2 बच्चे भी हो गए हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी बताओ तुम। वो लाइब्रेरी में अशोक ने चुम्मा लिया था, जिसे हमारे टीचर ने देख लिया था यार। चुम्मा? क्या हुआ? मैंने मोनिका को फोन नहीं किया था। हाँ?
मोनिका को तुमने फोन किया कि नहीं ये तो मैंने पूछा ही नहीं। मतलब तुमने फोन किया था? हाँ मैंने फोन किया था, लेकिन मैंने उसके बारे में बात नहीं की। ए, सच बोलो। ए जाओ यहाँ से, मैं सच ही बोल रही अरे थी। रुक जाओ। अरे ए रुक। सच में उसने कुछ नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं कहा। एक्चुअली वो बात बताना मैं भूल गई। इतनी इम्पोर्टेंट बात तुम भूल गई? ए, सच बताओ आदि, ना। जाओ मीटिंग अटेंड करके आओ। ओह सॉरी मैडम, मैं भूल गया था, अभी जाता हूँ। ओके बाय। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हे, टाइम हो गया। अब आदि की मीटिंग खत्म हो गई होगी। चलो हम कैरम खेलते हैं। मैडम एक मिनट। ओके। नहीं, आज नहीं हो पाएगा। एक्सक्यूज मी सोमिया मैडम। कैरम खेलने गई हैं। ओके सर। हमेशा तुम दोनों खेलती हो, आज हम दोनों खेलेंगे। एक तुम मिनट। बस देखती रहो, ठीक है ना? बस रुको, मैं आ रही हूँ। ये क्या था? 10th क्लास के बच्चे की तरह हरकत करते हो। तुम लोग खेलो। ए बंदरिया, पहले मैं बैठा था ना? तुम नहीं, मैं बैठी थी। हरिणी। ए लंगूर, ऑफिस में क्या हुआ तुम्हें कुछ पता है क्या? क्या हुआ? तुम्हारा ऑफिस आईडी तुम्हारे पास है या नहीं, देखो कोई जरा। बात नहीं, हम कौन है तुम जानते नहीं हो क्या? पहले तुम अपनी शक्ल तो देखो। अब मेरी शक्ल को क्या हुआ? हे, ये मेरी शक्ल को क्या हुआ? मेरे पास किसी गधी का आईडी कार्ड आया है। ओहो, मेरे पास बंदर का फोटो है। तुम बंदर लग रहे हो। तुम बंदरिया। मैं नहीं, तुम बंदर हो। नहीं, तुम बंदरिया। मैं नहीं, तुम बंदर हो। कूल। नाराज क्यों होती हो? यू आर सो रूड, यू नो। रूड? मुझसे इंग्लिश में बात करोगी? अब मेरी इंग्लिश भी सुनो। What time? What will happen? It will happen. गुडू साउंड इन माई स्टमक। सिंपली पिंचिंग। क्या हुआ? वाह 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 वाह, सुपर आदि, क्या टैलेंट है यार। हेलो, सिर्फ इंग्लिश टॉकिंग नहीं, ऑल लैंग्वेज सॉन्ग सिंगिंग एंड कमिंग। ठीक है 2:30 बज रहे हैं, माँ डांटेगी, तुम सो जाओ। गुड नाइट, बाय। हो सौम्या माता, पाही माम। ए, तुम चुप रहो। क्या मैडम, साड़ी पहन के चकाचक चमक रही हैं, साक्षात सरस्वती के दर्शन ले रहे हैं ऐसा लग रहा है। हे इडियट, आज एथनिक डे है। मैंने तुम दोनों को मेल किया था, चेक नहीं किया क्या? सॉरी मैडम, रात को मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था तो मेल चेक करना भूल ही गया। हारनी, हमने तो हमें कौन सा कलर पहनना ये भी डिस्कस किया था ना। तुम भूल गई ना? क्या मैडम, आप भी इस जीन्स पैंट से बात कर रही हैं? क्या है ना मैडम, मैं जरा लेट उठी, बस इसीलिए। अब मैं किसके साथ फोटो खिंचवाऊं? चलो नाश्ता करते हैं। ओके मैडम। आप दोनों जाओ, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। हाँ। ओके। ए, बस बहुत हो गया। देखिए मैंने कैसी फोटो ली है। दिखाओ। ओह नाइस। मजे कीजिए।
आदि, हाँ, मैं मैडम? तुम्हारी फोटो खींचती हूँ, पोज करो। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं किसी स्कूल स्टूडेंट की तरह लगूंगा, बिल्कुल मत ए, कीजिए। बकवास मत करो, पोज करो। देखो। क्यों आदि, जींस पैंट पहनने वाली का अब तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा? अब क्या मैडम, आज ब्राउन, हाँ, नाइस 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 नाइस। एक्सक्यूज मी, ये जरूरी कॉल है। ओके। और मैडम, ये अच्छा है हाँ ना? ये भी अच्छा है। ये आदि आओ, सेल्फी लेते हैं। कम। स्माइल। पोज दो। क्या? एक और लेंगे, इधर आओ। पास में आओ। जाओ। गाइस, स्माइल। नाइस। चलो डांस प्रोग्राम में चलते हैं, देर हो रही है। हाँ डांस प्रोग्राम भी है क्या? मतलब आप लोग तो काम नहीं करेंगे? आप जाइए, मैं काम करता हूँ। है आदि। मैं फोटो में कैसी दिखती हूँ? ए, तुम्हारी शक्ल कौन देख रहा है? मैं तो मेरी शक्ल देख रहा हूँ। तभी तुम मेरे फोटो को जूम करके देख रहे हो। ना? अरे इसको कैसे पता चला कि मैं देख रहा हूँ? ये डांस कैसे कर रही है वही देख के आता हूँ। Wow, today all colors. आदि आओ ना, आओ। थोड़ा गरम करो ना। ओह हम बचपन में बहुत खेल खेलते थे ना। जब भी मैं तुम्हें देखती थी मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब देखो हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और मैं तुम्हें देख के हमेशा स्माइल करती रहती हूँ। ये सब क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है।
एक्सक्यूज मी। तुम्हारा स्टॉप आ गया है। हाँ, मैं अगले स्टॉप पे उतरूंगी। कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके ओके। बाय। हाँ। आदि अभी क्या कर रहा होगा? उसे फोन करती हूँ। The number you've dialed is not responding at the moment. Kindly try again later. हाँ, एक सुपर गेम खेलोगी? क्या है वो? हम आंख बंद करके चलेंगे और आंख खोलने के बाद सामने जो होगा वो हमारा बॉयफ्रेंड होगा। हाँ, अरे जा यार, क्या तुम्हें कोई और गेम नहीं मिला? अरे चलना यार, टाइम पास के लिए खेलेंगे। ठीक है, पहले तुम जाओ। ओके, पहला नंबर मेरा। ठीक है, मैं आंख बंद करके जाती हूँ। पीटी सर है तेरे। अब तेरा टर्न क्या है। मैं? तू आंखें नहीं बंद करके यार, जा। मैं नहीं जाऊंगी, जाना प्लीज। यार। ओके। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया। छे। बस में भी दिखाई नहीं दे रहा। The number you dialed is not responding at the moment. Kindly try again later. Not responding at the moment. हरिणी ने बहुत बार कॉल्स और मैसेजेस किए हैं। हे हेलो। ए पागल, कल से तुम कहाँ गायब हो? अरे वो मैंने तुम्हें इतने कॉल किए, मैसेज किए, तुमने रिस्पांस भी नहीं दिया।
नहीं मुझे कुछ बताया, नहीं खबर की। सॉरी 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 यार। अच्छा आदि, सुनील ने कहा कुछ प्रॉब्लम है, क्या हुआ? अरे वो सडनली मेरी बहन की मैरिज फिक्स हो गई। ऐसी बात है, मुझे कहा होता तो मैं भी आती ना। अरेंज मैरिज होती तो मैं बुलाता, लेकिन ये अर्जेंट बेसिस पे लव मैरिज हुई। कोई बात नहीं, सब ठीक से हो गया ना? कल तुम 1 घंटे पहले ही ऑफिस आ जाना, हम दोनों कहीं अकेले में मिलेंगे। नहीं हरिणी, मैं कल नहीं आऊंगा। आई नीड अ ब्रेक। ठीक है, मैं भी कल छुट्टी ले लेती हूँ, कहीं बाहर चलते हैं। ठीक है ठीक है, कल हम स्कूल और पुराने घर की तरफ जाएंगे, अपनी यादें ताजा करेंगे। कल मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ। बाय बाय बाय। चौदह साल के बाद आज आ रहे हैं। 14 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। मेरा गैंग यहीं पर बैठ के मस्ती किया करता था। मैं यहाँ बैठती थी और तुम्हारा बंदर गैंग मेरे सर पे रॉकेट फेंकते थे। मुझे बहुत गुस्सा आता था, सबको मारने का मन करता था। अच्छा आदि, तुम्हें याद है क्या, जब हम लोग मस्ती करते थे तो हमारा क्लास लीडर बोर्ड पे हमारा नाम लिख के क्लास टीचर से बहुत डांट खिलवाया करता था। वो टॉर्चर कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। बोर्ड से मुझे एक और बात याद आई। हम एक गेम खेले क्या? तुम लड़कियों के नाम ले लो और मैं लड़कों का नाम लेती हूँ, देखते हैं किसको किसका नाम याद है। तुम मेरी मेमोरी पावर को बहुत अच्छे से जानती हो। तुम मेरे मार्क्स के बारे में भी अच्छे से जानती हो। कोई बात नहीं, बताओ। तुम ही बताओ। ठीक है, मैं बताती हूँ। नारायण, शिवलिंगम, बसंत, किशोर, दिलीप, सुनील और हाँ आदि। मुझे बस इतने नाम याद है। अब तुम बताओ। तिलगावती, वरलक्ष्मी, पुष्पा, भानु, त्रिवेणी, प्रवीणा, कविता, निरोशा, जानवी, संयुक्ता, लेखना, अनीता, काव्या, रचना, श्रेया, सीमा, जमुना, शालिनी, मोनिका, सुनीता और हरिणी। अरे बाप रे बाप, टिंगू पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन तुम जैसे इनोसेंट इंट्रोवर्ट पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज प्लीज, ये बड़ाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तो जानती हो ना। कम ऑन, फॉलो मी। ओहो, बहुत चालाक हो। लगता है अच्छे मूड में है। अच्छा, तुम्हें एक बात याद है क्या? कौन सी बात? मोनिका को लक्ष्मी टीचर क्लास में क्यों डांट रही थी, पता है क्या? अरे चुप रहो यार, मैंने तुमसे कई बार पूछा, तुमने नहीं बताया। अब अचानक से तुम्हें बताने का मन कर रहा है। वो बात ये है ना। हाँ बोलो ना। वो अशोक है ना, तो उसका क्या? उसने ना। बोलो ना। उसने। बोलो ना। मोनिका को किस किया था। किस? ये लेटर वेटर वेस्ट है यार। मेरी बात सुन, तू सीधा जाके उसको किस कर ले। क्या? तू पागल हो गया है क्या? उसने 10th में किस किया। ये तो घोर पाप है, ये तो घोर पाप है। हाँ? वो पागल अशोक हमेशा मेरे साथ रहता था, लेकिन इस बारे में कभी उसने बताया नहीं। हाँ, किस पे भरोसा करे किस पे भरोसा ना करे आजकल समझ में ही नहीं आता। छे 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 छे। ये सच में इतना बुद्धू है क्या? आ जाओ। हाँ? ये क्या बेटा, दिखने में तो तुम इतना डिसेंट दिख रहे हो, ऐसा काम करना तुम्हें शोभा देता है क्या? क्या इंडियन काका, आप मुझे भूल गए? तुम आदी हो ना? हाँ आदी हूँ। अरे इतने साल से तुम कहाँ थे?
अभी मैं तुम्हें याद आया क्या? सॉरी काका, थोड़ा काम में बिजी था। अच्छा अच्छा। इंडियन काका, आज तक आप मुझसे सवाल करते रहे, आज मैं आपसे सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे ना? सवाल करो। If x is equal to cosine theta into cos theta divided by tan theta dy by dx, what is the value of x? cos theta। डबल एक्स। नहीं बेटी, ट्रिपल एक्स मतलब रम और स्ट्रॉन्ग। हाँ। नेक्स्ट कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट हम पुराने घर तरफ चलेंगे। हाय आंटी। अरे अरे आदि, ये क्या? इतने सालों बाद आंटी की याद आई। बैठो बैठो। आंटी, ये है मेरी फ्रेंड हरिणी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो बैठो। कैसे हो आदि? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक हैं। ये इसकी बहन और इसके मम्मी पापा बहुत सालों तक एक दूसरे के पड़ोसी रहे हम लोग। हमारे घर में कोई फंक्शन रहे तो ये लोग आते थे और इनके घर में कोई फंक्शन रहे तो हम लोग जाते थे। अक्सर हम दोनों परिवार एक साथ मिलकर खाना पकाते थे और खाते थे। सही में वो वक्त ही कुछ और था। आदि, तुम्हें हेमा याद है ना? हेमा? देखो, भूल गए क्या? तुम्हारी बचपन की दोस्त है वो। मैं उसे बुलाती हूँ। हेमा। हाँ माँ। हेमा, तुम्हें आदि याद है ना? तुम्हारे बचपन का दोस्त। ये वही है। याद है। एक और बात बताऊं, आदि हमेशा बचपन में हमारे यहाँ ही रहता था। लूडो कहो, कैरम कहो, सब कुछ यही खेलता था। कभी कभी खाना खाकर यही सो जाता था। इसके पिताजी आकर इसे गोद में उठाकर ले जाते थे। अरे मैं तो भूल ही गई हूँ। इतने सालों बाद आया, पानी तक नहीं पूछा मैंने। हाँ, अभी देती हूँ। ये लो बेटा। थैंक यू आंटी। ये थैंक यू। अब जब हमारा आदि इतने सालों बाद आया है तो मैं मिठाई जरूर खिलाऊंगी। अरे कोई बात नहीं लेकर आंटी। आती हूँ। आदि, कैरम चोकोबार है ओके, लेकिन हम बचपन में माँ बाप का खेल खेले थे, याद है ना? अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? क्या हो गया? कुछ नहीं आंटी, अब मैं चलता हूँ। अरे अरे आदि सुनो। अरे चलती हूँ आंटी। बाय बाय। मोनिका ने किस किया था सुन के तुम ऊपर नीचे देख रहे थे, लेकिन तुमने उस लड़की के साथ तैया तैया किया। नहीं, वो बचपन में ऐसे ही खेले थे, उसमें कुछ गलत नहीं था। गॉड प्रॉमिस। ओहो, चलो मान लिया। एक चोर, मेरा बैग। अरे आदि, उसे पकड़ो। क्या हुआ? एक मिनट, स्कूल की रनिंग रेस में तुम फर्स्ट आती थी। जाओ और जाकर उसे पकड़ो। यहाँ खड़ी रह के मेरी शक्ल क्या देख रही हो? उससे रिवेंज ले रहे हो? वो चोर मेरा पर्स लेके भाग रहा है। रुको। यस। इसको क्या हो गया? अरे अरे बाप रे, क्या हो गया तुम्हें हरिणी? ओहो, वो चोर मेरा बैग लेके भाग गया। तुम्हें बैग से क्या चाहिए? क्रेडिट कार्ड चाहिए ना? ये कौन है? तुम सुनील हो ना? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
ये मेरा आइडिया नहीं, सर का है। तुम स्कूल टाइम में रनिंग रेस में जीती थी ना, ये रिवेंज लेने के लिए नाटक किया। तो तुम्हारा नाटक था। हे दोस्त, तुम्हें ये जगह याद है क्या? ऑफ कोर्स, ये हमारा फेवरेट अड्डा है यार। सिर्फ फेवरेट अड्डा नहीं, ये स्पेशल जगह है। जरा याद करो। हाँ, याद करूं? 1 मिनट। हेलो सुनील, मैं बोल रही हूँ इंदुमती। हरिणी, तुम नहीं तो इधर क्या देख रहे हो? जरा उधर देखो। हाँ? अरे रे, ये लो बैग अपना। अरे नहीं, तुम लो अपना। इतनी खुशी हो रही कि तुझे चुम्मा ले लूं। अरे नहीं दूंगा। हाँ। अरे इंदु। हाँ, मैं हूँ। मेरा नाम इंदुमती है। और तुम्हारे पेपर से कॉपी करके क्या मैं साइंटिस्ट बन जाती है, बताओ? तुम कुरियर बॉय हो और मैं रिसेप्शनिस्ट। अब बताओ, साइंटिस्ट इंदुमती चाहिए या रिसेप्शनिस्ट इंदुमती चाहिए? सुनो, साइंटिस्ट या रिसेप्शनिस्ट ये बात नहीं है। उस दिन मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरा नाम पुकार कर मेरे दोस्तों के सामने मुझे बुलाया। इस जन्म के लिए ये काफी है। इंदु। सुनील। इंदु। सुनील। ये बढ़िया सरप्राइज था ना? क्यों, मुझे कम समझती थी ना? अब मेरे सुनील की लाइफ सेट हो गई। आदि, तुम्हारे लिए भी सरप्राइज है। मुझे? स्लैम बुक में तुम्हारा फर्स्ट लव कौन है तुमने नहीं बताया, लेकिन सुनील ने सारी बातें बता दी। रिजल्ट के दिन मोनिका के साथ तुमने जिसे देखा वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, उसका कजन है। ओह शिट। तुम्हारे पसंद की लड़की वहाँ बाइक पे बैठी है। एटलीस्ट आज तो तुम अपने प्यार के बारे में उसे बताओ, वो तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। चित्राक्ष। गुरुजी, ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं ये सब चित्राक्ष, ये सब तुम्हें पढ़ने के लिए किसने कहा? किसने परमिशन दिया तुमको? गुरुजी, बस ये थोड़ा पढ़ना बाकी है, मैं ये पढ़ लेता हूँ। इसके लिए मुझे आप माफ कर दीजिए गुरुजी। बुक पढ़ेगा तू? बुक पढ़ेगा मूर्ख? ये देवताओं का रहस्य है, इसे पढ़ के तू देवताओं को नाराज करेगा। तेरे साथ मुझे भी सजा मिलेगी, मालूम है तुझे? तुझे ज्यादा ही छूट दे दिया मैंने। चल निकल यहाँ से, भाग गुरुजी, भाग यहाँ से। गुरुजी, गुरुजी। निकल बोला। क्या दोस्त, क्या हुआ? इंटरेस्टिंग पेज पढ़ रहा था कि तभी गुरुजी आ गए। दोस्त, हाँ? क्या हुआ ये जानने के लिए एक आइडिया है मेरे पास। हाँ? मैंने तुझे एक आइडिया दिया था, तूने उसका इस्तेमाल भी नहीं किया। तू खुद तो फंसा और साथ में मुझे भी फंसा दिया। ठीक है, पर अब मैं क्या करूं? इधर आओ।
गुरुजी, आप यहाँ पर? मेरी बात छोड़, तू यहाँ पे क्यों आया है? गुरुजी, पता नहीं आप मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। मैं इंसान के जन्म मरण की राज जानने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ गुरुजी, मगर अभी तक आदि को यहाँ पर आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो नहीं आया गुरुजी। वो नहीं आएगा चित्राक्ष। मतलब? मतलब धरती पे मनुष्य को योग प्राप्ति के लिए कर्म स्थान, लाभ स्थान, प्रारब्ध कर्म, हर कर्म के हिसाब से हर कर्म का फिक्स है। कर्मों का हानि लाभ निर्धारित है, तभी तो हर किसी के कुंडली में गंड मूल निर्धारित किया गया है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? आत्महत्या तो उसकी किस्मत में नहीं लिखा था। चित्राक्ष, हर इंसान को कर्म के हिसाब से आयुष्य की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके कर्म उसके जीवन को नर्क बना देते हैं। हर समस्या का मौत परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये हर किसी को याद रखना चाहिए। दुख तो हमारे साथ साथ हर मनुष्य को प्राप्त होता है, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि से एग्जाम में फेल होता है, प्यार में फेल होता है, कर्जे में आ जाता है, फैमिली प्रॉब्लम, समस्याओं से घबराकर आत्महत्या कर लेता है इंसान। लेकिन अगर इंसान अपने बुरे वक्त को पार कर ले तो उसके किस्मत के ताले भी खुल सकते हैं। हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है, लेकिन जीव उस समाधान के लिए प्रतीक्षा नहीं करता है। प्रकृति के नियम को तू समझ गया होगा अब। गुरुजी, और तुम्हें क्या जानना है? अगर आदि जिंदा हो तो अब क्या होगा? वो किससे प्यार करेगा? और वो किसके साथ घूम रहा होगा? किसके साथ प्यार कर रहा होगा? जवाब दीजिए गुरुजी। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, ध्यान से सुनो। सुनी, सुनीता। हाय। ये सरप्राइज तुम्हें पसंद है ना? ये संभव हुआ हरिणी की वजह से। हरिणी ने मुझे कांटेक्ट करके सब बता दिया। 10 सालों तक हम एक ही क्लास में पढ़ते रहे और तुम मुझे पसंद करते थे, मुझे पता ही नहीं चला कभी। मैं पागल हुई शायद। जब भी स्कूल में मैं देखती थी कि लड़के मुझे आधी आधी बोलकर चिढ़ाते थे और ये सब सुनकर मैं कुछ समझ भी नहीं पाई, और तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। खैर वो सब जाने दो। मैं तुमसे इसलिए यहाँ मिलने आई हूँ कि हरिणी ने मुझसे कहा कि मैं जाके तुमसे पूछूं कि मैं तुम्हारे दिल में हूँ या नहीं हूँ। सुनीता, ये नाम मेरी जिंदगी का सुख दुख सबका कारण था। कभी मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं कर पाया। लोग कहते हैं कि जो होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो बात बिल्कुल सच है। तुम जानती हो, 10th के रिजल्ट के दिन सुनील ने मुझे बताया कि मैं फेल हो गया, और उसी समय मैंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखा। मुझे? उसी रात मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। हाँ? लेकिन उसी समय मेरे माता पिता और बहन मेरी आंखों के सामने आ गए, और तभी मैंने डिसाइड किया, भले कितनी भी मुश्किलें आए, मैं हर मुश्किल का सामना करूंगा। उस दिन से लेकर आज तक हर पल मैं खुश होकर जी रहा हूं। बहुत साल मैं
तुम्हारा प्यार पाने के लिए तरसता रहा, तुम्हें देखने के लिए भी मैं तरसता रहा। ऐसा भी वक्त था कि मैं तुम्हें लव यू कहने के लिए हर पल हर समय तरसता रहा। लेकिन ये सारी बातें भूलने की हिम्मत मुझ में कैसे आई पता नहीं। थोड़ी अजीब सी बात है, लेकिन तुमसे मैंने इतना प्यार किया और आज तुम्हारे सामने प्यार का इजहार करने की हिम्मत होते हुए भी मैं तुमसे प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा हूं या नहीं करना चाहता। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड मिरेकल्स, ये तो मैंने सुना था। लेकिन जिंदगी में आज ये पहली बार एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ। मैं तो यहाँ पर ये सोच कर आई थी कि मैं तुम्हारे दिल में पहले की तरह ही हूँ, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मैं अब तुम्हारे दिल में नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम खुशी से अपनी जिंदगी जियो। ऑल द बेस्ट। तुम अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट। बाय। ओके सुनीता डार्लिंग, आई एम ऑलरेडी मिसिंग यू। हाँ, रात को मैं तुम्हें मिस कॉल करूंगा जब भी तुम्हें मिस करूंगा, ठीक है ना? ओके डार्लिंग, बाय बाय बाय, टेक केयर। हरणी हरणी हरणी, थैंक यू सो मच यार। मेरी 20 साल की लव स्टोरी का आज हैप्पी एंडिंग हो गया। तुम जैसी फ्रेंड मुझे मिली, ये मेरे सभी जन्मों के पुण्य का फल ही तो है। वैसे वो सुनीता कितनी ब्यूटीफुल है ना, उसकी आंखें, उसके होठ, वाव वाव वाव, सुपर फिगर। बस करो, एक लड़की के सामने दूसरी लड़की की तारीफ नहीं करनी चाहिए। मैं मेरी गर्लफ्रेंड की तारीफ कर रहा हूँ तो तुम्हें जलन क्यों हो रही है? ठीक है, तारीफ करते रहो, मैं चलती हूँ। अरे ओ पागल, आई लव यू। अब बेचारा वो और उसका परिवार कैसा है किसी को कुछ नहीं पता। मैम, कुरियर। थैंक यू। वेलकम। सुनील भाई ने भेजा है क्या? प्यारी आंटी अंकल को मेरा नमस्कार। मैं आदि का फ्रेंड सुनील। मैं आपके साथ आपके घर में आदि और बहन के साथ गुजारे वक्त की कोई कीमत नहीं दे सकता। आदि मेरे दिल में हमेशा रहेगा। आदि के साथ बीता सारा समय बहुत जल्दी खत्म हो गया।
ये सोचकर मुझे दुख हो रहा है। जिंदगी एक सफर है, इस बात को 100 लोगों ने 100 तरीके से बताया है, ये मैंने सुना था। इस सफर में मुझे अपने दोस्तों से मिलने का मौका मिला। हम सब एक साथ मिलकर रहे, ये खुशी है मुझे, लेकिन हमारे साथ आदि नहीं है, इससे बहुत दुखी हूं मैं। वी मिस यू आदि, वी मिस यू आदि। ऐसे जोर से चिल्लाना चाहता हूं लेकिन उसे सुनाई नहीं देगा क्योंकि वो बहुत दूर में है, मगर उसकी याद हमारे दिल में हमेशा रहेगी। हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। उसके साथ बिताए हुए हर एक पल, साथ में की हुई बातें, हमसे किए हुए तमाशे, ये सब हमें जिंदगी भर याद रहेगा। अगर आदि जिंदा हो तो कैसे रहेगा और क्या करेगा, इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने ये एल्बम बनाया है। और इस एल्बम को देखते समय आदि हमारे यादों में रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए हमारी यादों में रहेगा।